नकली सपने दिखाने वाले आगे निकल जाइए। भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मतदान से पहले हुई सरपंच मोहम्मद सुल्तान की हत्या ने सनसनी फैला दी है। मोहम्मद सुल्तान कार से जब घर वापस लौट रहे थे तो घर के ही नजदीक आतंकियों ने कार रुकवाकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें मोहम्मद सुल्तान की मौत हो गई। शोपियां में यूं तो 14 दिसंबर को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े सरपंच की हत्या की इस वारदात ने सीएम उमर अब्दुल्ला को भी परेशान कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग से यहां के सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा किए जाने की वकालत की है। शोपियां को पीडीपी का गढ़ माना जाता है। खुद पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती यहां से विधायक रह चुकी हैं। इस बार पीडीपी ने यहां मोहम्मद यूसुफ भट्ट को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की तरफ से यहां मुश्ताक अहमद और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शेख रफी ने कमान संभाली है। 2007 में शोपियां को पुलवामा से अलग करके जिला बनाया गया था। यहां 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार 14 दिसंबर को होने वाले चुनाव में यहां 1,61,456 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। विपक्षी दलों की शिकायत है कि पिछले 12 सालों से यहां काबिज पीडीपी ने इलाके की समस्याओं को सही तरीके से हल नहीं किया। बिजली न आना, पानी का अभाव और खस्ता हाल सड़कें यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं। साथ ही बेरोजगारी और हाल ही में आई बाढ़ में मुमकिन मदद न मिलने से यहाँ के लोग सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपने पीडीपी विधायक से खासे नाराज दिख रहे हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में नुक्कड़ बहस लेके आज हम पहुंचे हैं शोपियां में। दक्षिणी कश्मीर में ये सीट जो है काफी कांटे की टक्कर की रही है और इस बार भी यहाँ पे जो चुनाव है मुख्यतः पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ही होगा, लेकिन सभी पार्टियों ने यहाँ पे अब की बात प्रत्याशी बदले हैं। जहां पीडीपी की बात करें तो पीडीपी ने अपने प्रत्याशी बदल के इस बार मोहम्मद यूसुफ भट्ट साहब को मैदान में खड़ा कर दिया है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना प्रत्याशी बदला है और जो उनके प्रत्याशी यहां पे थे शब्बीर अहमद साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, वो पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट यहाँ पे लड़ रहे हैं चुनाव। तो यहाँ पे जो चुनाव होने हैं काफी ज्यादा दिलचस्प होंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो है पीडीपी की तरफ से, क्योंकि ये सीट उन्हीं के पास थी और पीडीपी के मोहम्मद यूसुफ भट्ट साहब हमारे साथ हैं। भट्ट साहब, आपके पास ही ये सीट है, आपकी पार्टी के पास ही सीट थी, लेकिन कैंडिडेट बदला गया, क्यों? ये तो पार्टी का फैसला होता है कि हमारी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, क्योंकि हर किसी को मौका दिया जाता है। हमारे जो प्रत्याशी इधर थे जनाब अब्दुल रज़ाक ज़ोहरा साहब, उनकी अच्छी कारकर्दगी रही है, लेकिन सेहत की वजह से उसकी उम्र भी इजाजत नहीं देती थी और उसने वॉलंटरली ये कहा कि मैं अब की बार इलेक्शन में नहीं आऊंगा। तो क्या मुद्दे लेके आप लोगों के सामने जाएंगे और क्या उम्मीद है आपको कि लोग क्या वोट करेंगे एक बार पीडीपी के लिए? मैं तो पहले से ही उम्मीद मेरे पास है और सेटिस्फैक्शन है कि जिस तरह माजी में लोगों ने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वोट डाला है और पीडीपी के प्रत्याशी को हमेशा जीत दी है, अब की बार मैं ये साबित करूंगा कि आज की जो जीत पीडीपी के हक में होगी वो काफी बड़ी मार्जिन से होगी। इंशाल्लाह हम इस बार जीत लेंगे ये इलेक्शंस, क्योंकि पिछले 12 साल से पीडीपी यहाँ पे पीडीपी का कैंडिडेट रहा है। तो इस बारी लोगों में उम्मीद भी है कि इस बारी वो ये कैंडिडेट इंशाअल्लाह रहमान शेख मोहम्मद रफी को कामयाब करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ शब्बीर अहमद खान, जो कि कुछ दिनों पहले तक शब्बीर अहमद कुल्ले साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े थे, लेकिन मैंडेट ना मिलने के चलते वो इंडिपेंडेंट यहाँ उनके साथी हैं एजाज जरगर साहब। एजाज साहब, आप बोलेंगे कि पार्टी के अंदर ही ये जंग पहले शुरू हो गई, चुनाव तो हुए ही नहीं। बेसिकली अगर हम देखेंगे कि शोपियान की डेवलपमेंट आज तक किसके सहारे थी, आज तक हमने देखा यहाँ पीडीपी की हुकूमत थी, लेकिन इनका जो सिटिंग एमएलए यहाँ था रज़ाक ज़ोहरा साहब, पीपल हैव नेवर सीन हिम इन शोपियान टाउन, एस्पेशली व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो रज़ाक ज़ोहरा वाज नेवर एग्जिस्टिंग ऑन स्पॉट,
लेकिन सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, आपके उम्मीदवार भी कुछ दिनों पहले तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही जुड़े। दैट इज ट्रू, सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जो एक एमएलए का रोल होता है उसे अपने जो इश्यूज होते हैं वो प्रेस करने होते हैं असेंबली में। ही हैज टू प्रेस हिज इश्यूज रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी। बट अगर आज तक हम देखेंगे, आज तक उसने कभी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कोई बात नहीं की है। न शबीर अहमद साहब खुद आए हैं आपके सामने, न शेख रफी साहब आपके सामने, तो उनकी गैरहाजिरी खुद ये बयान करती है कि ये लोग खुद क्यों नहीं आए। शबीर साहब जो कल तक रूलिंग पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे और यहाँ तरक्की के बहुत दावे करते थे, तो आज ये अगर ये बात कहेंगे कि ये एमएलए की वजह से हुआ, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं होगी। जो ग्राउंड पे जो काम कर रहे थे वो सिर्फ एंड दैट वाज ओनली एंड ओनली एडवोकेट शबीर अहमद कुल्ले हु हैज एड्रेस्ड द इश्यूज ऑफ कॉमन पीपल, एंड दैट वाज द रीजन कि जब उनको टिकट नहीं दी गई पार्टी की तरफ से तो आम लोगों ने उनको कहा कि आप कंटेस्ट कीजिए, वी आर विद यू। लोगों के सामने पीडीपी के 3 साल सरकार और मुफ्ती साहब की लीडरशिप सामने है। लोगों के सामने 3 साल दौरी हुकूमत पीडीपी में जो भी काम यहाँ, चाहे आप मगर रोड देखें, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट स्टेटस देखें, यहाँ की फ्रूट मंडी देखें, यहाँ के लिंक रोड्स देखें, जो भी आपको कोई तरक्की का नमूना पेश आएगा वो मुफ्ती साहब के वक्त ही आया। हम किस आधार पे वोट लोगों से मांगेंगे? हमारा यही मुद्दा रहेगा कि हम जो शोपियान की जो डेवलपमेंट है उसको लेके वोट मांगेंगे, और खास तौर पे हम यूथ का जितना भी ये है यूथ एम्पावरमेंट उसको लेके वोट मांगेंगे। तो यूथ एम्पावरमेंट को लेके वोट मांगेंगे, डेवलपमेंट को लेके वोट मांगेंगे। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आप अगर वोट करेंगे किन चीजों को सामने रख के वोट करेंगे? हम तो वोट इसी चीज पर करेंगे जो हमारे सामने जिसने आज तक काम किया होगा उसी के कैंडिडेट को हम वोट देकर कामयाब करेंगे। क्योंकि मैं एक कंडी बेल्ट का सरपंच हूँ, हमारे पास पिछले 6 सालों में सिर्फ वो एक ही वाहिद है जो शबीर अहमद कुल्ले है, जिसने हमारे पास आए और देखे भी, हमारी मुश्किलात को जाना भी उसी ने। मतलब हमारे शोपियान की जो डेवलपमेंट हुई है इन 5-6 सालों में, रिप्रेजेंट होने के बावजूद भी पीडीपी का जो यहाँ पे रिप्रेजेंट था, कोई काम नहीं, किसी गांव में कुछ नहीं, मतलब कहीं पे गया ही नहीं वो। मुझे लगता है कि 90% वोट जो होंगे वो हमारे हक में होंगे, पीडीपी के हक में होंगे, और इंशाल्लाह आने वाली सरकार मुफ्ती साहब की सरकार होगी और मुफ्ती साहब की अक्सरियती सरकार। तो यहाँ पे पीडीपी का एक दावा है कि 90% वोट मिलेंगे, सरकार क्यों उन्हीं की बनेगी। एजाज साहब आप बोलेंगे? मुझे लगता है जो ये क्लेम्स कर रहे हैं, I think these are baseless. They should see the what people want. People here want only and only Shabir Ahmad Kulle. PDP is not existing, NC is not existing, and it is only and only Shabir Ahmad Kulle who सिर्फ शबीर साहब कुल्ले साहब हैं जिन्होंने काम किया है, वोट उन्हीं को मिलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या पीडीपी कह रही है कि कोई तो मैदान में ही नहीं है उनके सामने? पिछले 12 साल से इन्होंने सबको देखा है। इंशाअल्लाह रहमान इस बार वो शेख मोहम्मद रफी को पूरी अक्सरियत से कामयाब करेंगे और आप फिर देखेंगे कि शोपियान की डेवलपमेंट में कितना सुधार आएगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि बदलाव की राजनीति की जो हवा चल रही है वो यहाँ पे भी चलेगी, रिप्रेजेंटेटिव बदलेगा और एक बार फिर जो है शोपियां में डेवलपमेंट की लहर चलेगी। लेकिन पिछले 6 साल तक ये डेवलपमेंट की लहर रुकी क्यों रही, इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, शोपियां।